ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में श्लोक टेस्ट के लिए जैसे कि शनिवार को बताए थे श्लोक नंबर 7वें अध्याय का 8 से 10 तक श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 8 से 10 और इसी हफ्ते पढ़े हुए 24 से 26 तक श्लोक, श्लोक नंबर 24 से 26 तक। पहला प्रश्न है, जो श्लोक में उल्लेख आया है बीजम माम सर्वभूतानां, तो इस संबंधित थी रेफरेंस श्लोक में हमने कोई मुरली पॉइंट देखा था। अगर वो मुरली पॉइंट किसी को याद है तो बताना है। श्लोक में जो बात आई है बीजम माम सर्वभूतानाम, अर्थात बीज है, तो उस संबंधित ही रेफरेंस श्लोक में कोई मुरली पॉइंट हमने देखा था। अगर वो मुरली पॉइंट याद है तो बताना है। जी, हाँ जी, रोल नंबर रोल नंबर है 245 546 8 548। बताइए उत्तर। बोलिए और बार। प्रश्न ये है, हाँ। जो श्लोक में उल्लेख आया है कि सनातन बीज हूँ, हम्म मैं सब प्राणियों का सनातन बीज हूँ, तो इस संबंधित रेफरेंस श्लोक में हमने कोई मुरली पॉइंट देखा था। हाँ हाँ अगर जी, बोल हाँ रहा हूँ अभी। हम्म बोलते हैं और कहते हैं ना, हर हर महादेव सबके दुख हरने वाला, वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं है। 4/11 78 मुरली है। हाँ ठीक है, ये तो श्लोक में नीचे ही आया हुआ पॉइंट है, लेकिन जी। प्रश्न था रेफरेंस श्लोक में हमने बीज के हिसाब से एक पॉइंट देखा था। ओहो, रेफरेंस लोग में। हाँ जी, अच्छा अच्छा, रेफरेंस में श्लोक तो बीज मालूम के है, लिए लेकिन अच्छा हाँ ठीक हाँ है, कोई बात नहीं। हाँ। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, हम्म जल में रस हो तो हम्म कौन सा जल? वो ज्ञान जल है। वो एडवांस ज्ञान जल में सोमरस बनकर वो औषधि आत्माओं को औषधि पुष्ट पुष्ट करता हूँ। ठीक है, आपका हम्म प्रश्न हो गया। जी आपका हो गया। आगे जी। वालों के लिए प्रश्न है। अभी जो प्रश्न पूछा था सेम वही प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए। जो बीज के हिसाब से मुरली पॉइंट हमने रेफरेंस श्लोक में देखा है तो वो पॉइंट चाहिए। जो श्लोक में उल्लेख आया है कि मैं सनातन बीज हूँ। हेलो,
किसी का फोन अनम्यूट हुआ है। हाँ हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ का नंबर है 3352। हाँ जी। आपने पूछा था कि सनातन का बीज कौन है, वो 9.18 में है। ये अस्वस्थ अ, बीज के बारे में उसमें आया हुआ है। उसी प्रकार 10 का 39 और 13 का 30, 3 का 42, 10 का 36, इसमें है ये उल्लेख। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, ये उल्लेख आया हुआ वो तो ठीक है, लेकिन ये पूछा था कि मैं सनातन बीज हूँ, इसके संबंधित ही और कोई ऐसा मूल्य पॉइंट आया हुआ है बीज के हिसाब से? हाँ श्लोकों में तो उल्लेख है ही। वो तो उल्लेख है ना कि बड़ का जो वृक्ष होता है वह बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। हाँ, मेरा उत्तर सही है ना? नहीं, मूलि पॉइंट जो श्लोक आपने रेफरेंस श्लोक का जो उल्लेख बताया वो तो सही है, लेकिन जो मूलि पॉइंट चाहिए था बीज के हिसाब से, मूल्यों में ज्यादातर हमेशा आता है। वीसीडीज में तो बाबा हमेशा बोलते हैं उस बात को। ठीक है, उत्तर बता देंगे अभी आगे और एक किसी को पूछ के। आपके लिए आगे प्रश्न है, वेदों में क्या हूँ? वेदों में ओंकार हूँ। ओंकार का जो संधि विच्छेद बताया है वो बताइए। अ ओम मतलब शब्द। अ प्लस ओ प्लस माँ। अ हम्म, मतलब ब्रह्मा, ओ हाँ मतलब विष्णु, माँ मतलब। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे ये के लिए प्रश्न है। ये आगे वालों के लिए प्रश्न है। योग ऊर्जा का तेज, ये बात किस किस श्लोक में आई है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हेलो। हाँ जी। क्या प्रश्न था? तेज के लिए बात आई है ना कि मैं तेज हूँ, अग्नि में तेज हूँ, तो तेज का उल्लेख कहाँ कहाँ आया हुआ है? ये तेज कौन सा है और इस संबंधित श्लोक बताना है। उसमें एक मिनट। ये क्या वो बीजों में सर्वभूताना विद्धि प्राप्त सनातना, 1% सब श्रेष्ठ शुद्र प्राणियों का सनातन बीज शंकर मुझे जान, बुद्धिमानों की श्रेष्ठ बुद्धिमान तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ, शिव हूँ। कहते हैं हर हर ठीक। महादेव सबके दुख हरने वाला, वो भी मैं हूँ, शंकर नहीं है। ठीक है। हाँ, तेजस्वी भी मैं हूँ। हाँ। ठीक है, आपके लिए अगला अगला प्रश्न है। हम्म।
ऐसे प्रश्न आया है ना श्लोक में, श्लोक में एक उल्लेख आया हुआ है कि भगवान भी इस सृष्टि पर उतर आए तो भी शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो हमने शास्त्रों संबंधित कुछ बात वाला श्लोक देखा है, वो श्लोक बता सकते हैं? वो श्लोक है, मुरली का पॉइंट है क्या ये? देखिए, हमने VCD सुना था जब हमने श्लोक पढ़ा था तब, तो उसमें ये उल्लेख आया था कि शास्त्रों में इतने उलझी हुई आज की दुनिया कि वो इस तरह बात बोलते हैं जैसे शंकराचार्य ने ये बात बोली कि भगवान आने पर भी वो लोग शास्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। तो शास्त्रों के कारण क्या नुकसान हुआ है दुनिया का, उस बारे में कौन सा श्लोक है? और सुन सुनी बातों से भारतवासियों की दुर्गति हुई। हाँ बिल्कुल, वो श्लोक बताइए। व्यभिचारी व्यभिचारी ज्ञान मतलब जो बीज रूप, मतलब जो अकूट ज्ञान का भंडार है शिव, जिसके जो पुकरातन में आया हुआ है, उसी हाँ के द्वारा ही ज्ञान सुनना है और किसी से ज्ञान नहीं सुनना है। हाँ ठीक क्योंकि है, और लेकिन टाइम से सुनेंगे तो ये बात किस श्लोक में हमने देखी है? इसमें क्या वो 7वां में 24वां, नहीं 24 नंबर तो नहीं है। श्लोक में तो स्पष्ट नहीं, उल्लेख है शास्त्रों की बातों का। आपने उत्तर सही दिया, बस श्लोक नंबर बता दीजिए। श्लोक नंबर उसके 7वां का नीचे 13 कोई श्लोक रेफरेंस में आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके नीचे का ही श्लोक है 25 नंबर, श्लोक नंबर 25 में ही ये उल्लेख है। अच्छा, उसमें ये ये श्लोक, उल्लेख आया ना शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से। हाँ, अब जानती माँ मुझे मनुष्य तुम भाव अजानतो मम भूतेश्वर। वही मूड लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर शरीर का आधार लेने वाले। एक मिनट 7 का उस पानी 25 का श्लोक है, उसमें ही ये उल्लेख है शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से ये संसार मूर्ख बन जाता है। ठीक है, जी हाँ जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। अभी आगे के लिए प्रश्न है, सुगंध कौन सी और किसमें है? सुगंध कौन सी और किसमें है? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 23107 बहन जी। हाँ 23107। हाँ पृथ्वी माता में पवित्र तन्मात्रा की सुगंध। ठीक है। इसके पहले एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया था, किसी और से भी पूछा था, तो आप उत्तर बता सकते हो? जी, यदा ते मोहकलीलम बुद्धिव्यतिरिष्यति 252 और 253 पृथ्वी प्रतिपन्न ते यदा स्थास्यति निश्चला। हाँ, 252। इसे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, माना इस श्लोक को हमने किस कारण समझा था? ये मतलब इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सदगति नहीं मिली है। मनुष्य हाँ आत्माओं की सदगति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। हाँ मानवीय गीता से भी किसी की सदगति नहीं हो सकती। ये मुरली का पॉइंट था। ठीक है, ये श्लोक हमने किस हिसाब से समझा था? ये तो रेफरेंस श्लोक हमने देखा है, लेकिन ये खास किस हिसाब से समझा था? मुख्य किस बात के लिए ये श्लोक हमने समझा है? ये मतलब अभी अभी भाई को श्लोक नंबर बताया था हमने। हाँ जी। हाँ, तो किस दो हिसाब से समझे?
यही नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावित। हाँ मूढ़ो मतलब योग माया से ढका हुआ शिव ज्योति समान बना शिव प्लस बाबा मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं है। हाँ यही शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से मूर्ख बनाए संसार। यह द्विजन्मा अविनाशी शिव समान बने बाबा विश्वनाथ को नहीं पहचान पाता। हाँ। तो इसका मतलब क्या, शास्त्रों के कारण क्या नुकसान हुआ है? हम लोग मूर्ख बन गए हैं और बाबा शिव समान बने बाबा विश्वनाथ को नहीं पहचान पाते। शास्त्रों के कारण मूल बात तो है कि शास्त्रों से सदगति नहीं हुई तो बाप को नहीं पहचान पाते हैं जो अजन्मा है, दिव्य जन्मा है। ठीक है, आपका हाँ। प्रश्न हो गया। अभी आगे के लिए प्रश्न है, जीवनी शक्ति किसे कहा है? जीवनी शक्ति किसे कहा है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। 28153। हाँ, उत्तर। हम्म, ये पहला वाला क्वेश्चन तो नहीं आता है, जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति का नहीं आता है? नहीं। अच्छा ठीक है। अग्नि में तेज कौन सा है? अग्नि देह रूप में ज्ञान प्रकाश योग ऊर्जा का तेज। मतलब यहाँ पर जो पृथ्वी माता के पवित्रता और उनके सुगंध और अग्नि देह रूप के ज्ञान प्रकाश को ही तेज कहा गया है। श्लोक नंबर बताइए। योग ऊर्जा से जो तेज निकलता है उसको ही अग्नि का तेज बोला गया है। हाँ हाँ, एक बार श्लोक नंबर बताइए। 7 का 9। ठीक है, पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्च अस्मि विभावस्यो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। 7 का 9 है। ठीक है। आपके लिए आगे का प्रश्न है। इसके पहले एक उत्तर नहीं आया था, यदि आपको आता है तो बताइए। बीज के हिसाब से कोई मुरली पॉइंट है जो मुरलियों में हमेशा आता है और हमने रेफरेंस श्लोक के नीचे उस पॉइंट को देखा था। जो बाबा ने कहते बोला, श्लोक में जो उल्लेख आया है, हर हर महादेव एक तो श्लोक के नीचे लिखा हुआ है। यहाँ जो सनातन बीज मुझे जान, इस हिसाब से कोई ऐसा श्लोक का उल्लेख हो जिसमें बीज के लिए बाबा बता रहे हैं, ये बात उससे सिद्ध होती है कि ये बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है इस तरह से। एक मुखी रुद्राक्ष वही बात। ठीक है, एक मुखी रुद्राक्ष भी, लेकिन यहाँ मुरली पॉइंट पूछा जा रहा था। हम्म, ठीक है, आप जो उत्तर दिए वो सही है, जो पहला प्रश्न पूछा था। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, जीवनी शक्ति किसे कहा है? जीवनी शक्ति किसे कहा है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 22168। हाँ जी बताइए। तो
तो जीवात्मा का जो शक्ति है, जो मन बुद्धि का शक्ति, उसको ही प्राण शक्ति और जीव शक्ति कहा जाता है। हाँ, ये तो बेसिक कोर्स संबंधित हो गया, लेकिन आज तो श्लोक टेस्ट है, तो श्लोक में ऐसा उल्लेख आया हुआ है जीवनी शक्ति, प्राणी मात्रा में जीवनी शक्ति, और वो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उसका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, आप आगे का एक प्रश्न और बता दीजिए। प्राणियों हाँ का जी। बीज कौन है? प्राणियों का बीज मुझे जान, तो वो बीज कौन है? प्राणियों का सनातन बीज किसे कहा जाएगा? प्राणियों का सनातन बीज तो शिव बाबा ही है ना। शिव बाबा माना किस हिसाब से बता रहे हैं आप? जो सदाशिव निराकार है उनके लिए बता रहे हैं, या तो नहीं, कॉम्बाइन बाप। अच्छा, श्लोक में कोई नाम आया सदाशिव भी, सदाशिव श्लोक परम में पिता ही कोई है। नाम? प्राणियों परम पिता तो सभी आत्माओं का बाप है ना। का बीज है। हाँ, तो प्राणियों का बीज तो परम पिता परमात्मा ही तो है ना, जो जब हाँ ठीक है, शिव बाप जब मुकर्रर रथ में जब प्रवेश करते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, मुकर्रर रथ में जब प्रवेश करते हैं, वही तो, हाँ वही तो प्राणियों का बीज हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उत्तर सही है। बाकी यहाँ प्रश्न श्लोक में कुछ नाम आए हुए हैं, तो वो नाम बताने के हिसाब से प्रश्न है। श्लोक में क्या नाम बताए हैं? वो 7 अध्याय 10 नंबर जो श्लोक है उसमें बताया है। हाँ ये है, वो सब श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणियों का शतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युग का जो सनातन बीज है वो मैं ही हूँ। तो यही शंकर उसको शंकर, हाँ शंकर भी कहा जाता है, अर्जुन भी कहा जाता है, और आदम भी कहा जाता है, एडम, आदम। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया, सही है प्रश्न, उत्तर सही है आपका। आगे के लिए, हाँ जी, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जीवनी शक्ति किसे कहा है? इस प्रश्न का उत्तर आया नहीं पूरा, जिन्हें आता है वो हाथ उठाइए। जीवनी शक्ति किसे कहा है? ओम शांति। हाँ जी, प्राण वायु और ज्ञानजल को जीवन शक्ति कहा जाता है। श्लोक नंबर 7/9। ठीक है, श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ, पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजस्च अस्मि विभावस्व जीवनम सर्वभूतेषु तपस्य अस्मि तपस्विषु। ठीक है, प्राण वायु के हिसाब से हमने इस संबंधित मुरली में कोई और बात सुनी थी, अगर आपको याद है तो बताइए। मुरली में प्राण वायु और ज्ञान जल ये जीवनी शक्ति है, लेकिन और भी ऐसे आत्मा को एनर्जी कैसे मिलती है, इस संबंधित हमने ये श्लोक समझते समय कुछ VCDs के पॉइंट समझे थे। ठीक है, प्राण वायु छोड़िए, ज्ञान जल की बात बता सकते हैं आप? ज्ञान जल जो जीवनी शक्ति है वो आत्मा को कैसे मिलती है? ज्ञानजल ज्ञान के हिसाब से मिलते हैं। हाँ, वो ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें रोज? और ज्ञान शिव बाबा से मिलते हैं। हाँ मुरली से। उसका, हाँ मुरली, ठीक है, मुरली से। मुरली ज्ञान जल जीवनी शक्ति, ठीक है। आपके लिए
अगर आप उत्तर बता सकते हो तो बताइए। इसके पहले एक प्रश्न पूछा था, सनातन बीजू, इस संबंधित कोई मुरली पॉइंट हमने रेफरेंस श्लोक में देखा है? और कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वही मैं हूँ, शंकर नहीं। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। एक माता में है कहो। हाँ, हाँ, हेलो, हाँ मुरली, मेरा रोल नंबर 27,987 था। कितना? एक बार फिर बताइए। 27,987। अच्छा, ठीक है। एक माता भी है। ओम शांति हाँ, बहन जी। हाँ, ओम शांति। बोलिए प्रश्न। श्लोक बता सकते हैं माता जी आप? कौन सी की? कौन से श्लोक बताएंगे? बाप को जानते नहीं है, इस संबंधित कोई भी एक श्लोक बताइए। बाप को जानते नहीं है। हम्म, इस हफ्ते हमने बहुत सारे श्लोक देखे हैं जिसमें ये उल्लेख आया है कि बाप को हाँ, कोई पहचानते ही नहीं है। 7 का 24 है। हाँ, 7 का 24 अव्यक्तं व्यक्ति आपन्नम मन्यते माम अभ्युदयः परं भावं अजानन्तं मम अव्ययम् अनुत मम। बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त में आया हुए मानते हैं, मेरे अविनाशी परम ब्रह्म को सर्वोत्तम भाव को नहीं पहचानते हैं। ठीक है। और 7 का 25 भी है। योग हाँ, माया से ढका हुआ है, हम्म, सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। यह हम्म, मूर्ख बना हुआ संसार मुझ अजन्मा अविनाशी की नहीं जान पाते। ठीक है माता जी। आपका रोल नंबर बताइए। 27,988। हम्म, ठीक है माता जी, हो गया आपका प्रश्न। अभी एक प्रश्न का उत्तर जो कंटिन्यू पूछा गया कईयों से, तो इस हिसाब से उत्तर अभी बता देते हैं। जो ये पूछा था कि इस सृष्टि का सनातन बीज हो, तो बीज के हिसाब से कोई मुरली पॉइंट बताने बोला था। ये पॉइंट हमेशा वैसे तो मुरलियों में आता ही है। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 में ये उल्लेख के नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे ऊपर लागू न हो। अर्थात जो शिव समान बना हुआ है, शंकर, आदम, अर्जुन, तो वो बीज रूप है, इसलिए उनके ऊपर बीज रूप होने के कारण दुनिया की सारी बातें लागू होती है। ये मुरली पॉइंट 11 अप्रैल 1974, मुरली डेट है 11 अप्रैल 1974। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 के नीचे पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आगे का प्रश्न है, त्रिकालदर्शी, भगवान को त्रिकालदर्शी क्यों कहा गया है? इसका कारण श्लोक में आया हुआ है, तो वो उल्लेख बताना है। भगवान को त्रिकालदर्शी क्यों कहा जाता है, वो किस कारण त्रिकालदर्शी बनते हैं, और त्रिकालदर्शी में वो क्या क्या बातों को जानते हैं?
किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? 27,522। हाँ, बताइए। ये अध्याय 7 का 26 में आया दीदी। हाँ, बताइए, स्पष्ट कीजिए उत्तर। प्रश्न फिर से बताइए थोड़ा। प्रश्न ये था कि भगवान को त्रिकालदर्शी कहा है, तो किस हिसाब से त्रिकालदर्शी है, किस कारण उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है? इसमें 2-3 इसमें बातें बताई है। हाँ बता रहा हूँ दीदी। ये श्लोक है दीदी कि वेद हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तू वेद न कस्य। इसमें बोला गया है कि संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान या भविष्यगत प्राणियों के मैं जानता हूँ, यानी इसमें तीनों काल को जान रहे हैं, इसीलिए इनको त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। हाँ, ये उत्तर सही है, लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी है ये उल्लेख तो आया, लेकिन वो त्रिकालदर्शी बनने का कारण क्या है? मनुष्य त्रिकालदर्शी क्यों नहीं है और भगवान क्यों है त्रिकालदर्शी? उसका मुख्य कारण? जैसे हम निराकारी हैं, निराकारी साकारी और नहीं, अव्यक्त मूर्तिमान होते हैं। मनुष्य क्यों भूतकाल की बातों को भूल जाते हैं और भगवान को क्यों? मनुष्यों को 5 जन्मों का कुछ याद नहीं रहता और भगवान को याद रहता है, तो इसका कारण क्या? भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं और मनुष्य हाँ, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, जिसके कारण भूत की बातों को भूल जाते हैं और भगवान ठीक है, नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका हो गया प्रश्न। आगे वालों के लिए प्रश्न है? आगे के लिए प्रश्न है ये, भगवान तीनों कालों को जानते हैं, उसके संबंधित थी, उसका कारण और कोई श्लोक में उल्लेखित है? भगवान किस कारण से तीनों कालों को जानते हैं? तो कारण संबंधित श्लोक, जो रेफरेंस श्लोक में हमने देखा था, उसे बताना है। भगवान 3 कालों को क्यों जानते हैं? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हाँ जी, हाँ, रोल नंबर बताइए। 15904। हाँ, क्या उत्तर बताइए। प्रश्न प्रश्न यह क्या है था? कि भगवान तीनों कालों को जानने का कारण, किस कारण क्योंकि एक उसमें तो लिखा बात है, आई। हाँ, रेफरेंस श्लोक में आया हुआ है, वो इंद्रियाणी पराणी हुआ, इंद्रिय परमना मनस्सु पर बुद्धि या बुद्धि पर, मतलब बुद्धिमानों का बुद्धि, मतलब ज्ञान और परम इंद्रियों को कहते हैं, और उससे बड़ी प्रबल है, और मन इंद्रियों से भी प्रबल है, और अल्लाह अवल त्रिनेत्र जगत शंकर की बुद्धि कभी तो मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे वो तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है।
हाँ, तो त्रिकालदर्शी होने का बुद्धिमानों का मुख्य बुद्धि होने के कारण, कारण हाँ, भगवान वो बुद्धिमानों की बुद्धि अजन्मा है। है, जन्म मन के चक्कर में नहीं आता है, हाँ, अजन्मा है तो उसके कारण ही, त्रिकालदर्शी है ना। हाँ, ठीक है, तीनों गानों का जो और ज्ञान का अकुट भंडार है, भंडारी है। ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आपके लिए और एक प्रश्न है, ज्ञान जल में कौन सा रस है? इस संबंधित हमने कुछ पॉइंट समझा था। ज्ञान जल में रस वो बोला है ना, तो वो रस कौन सा? हाँ जी, ज्ञान जल में रस, ज्ञान रस, ज्ञान रस के लिए ही श्लोकों में और कोई शब्द आया हुआ है? सोम रस। हाँ, सोम रस। ठीक है, आपका हो गया प्रश्न। आगे वालों के लिए प्रश्न है ये, तप शक्ति किसे कहा है और वो किन में होती है? आगे के लिए प्रश्न है, तप शक्ति किसे कहा है और किन में होती है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 27882। हाँ, बताइए। तपस्वियों में देहपान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मा स्मृति की तपशक्ति सदाकालीन शिव ज्योति में ही हूँ। ठीक है, जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, हाँ जी। भगवान को जानते नहीं है, इस संबंधित कोई श्लोक बताइए। भगवान को जानते, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। श्लोक वेद, बता सकते? हाँ जी, वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हाँ। अर्थात हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतकालीन अर्थात मतलब अजन्मा होने से अखुट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु हाँ। मुझ निराकारी साकारी अव्यक्त मूर्ति हीरो शंकर महादेव को कोई नहीं जानता। ठीक है, हाँ जी। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोक समझते समय हमने एक पॉइंट समझा था आकाशवाणी से संबंधित। तो आकाशवाणी का उल्लेख किस श्लोक में आया हुआ है? आकाशवाणी ऐसा श्लोक में शब्द नहीं होगा, लेकिन पॉइंट समझते समय हमने आकाशवाणी के बारे में समझा था कि मुख से जो वाणी निकलती है उसे आकाशवाणी कहा जाता है। यदि किसी को याद है तो हाथ उठाइए। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ, रोल नंबर 31124 और 7 अध्याय का 8 नंबर श्लोक में है। हाँ। जो आकाशमी शब्द है वो ब्रह्मा रूप आकाशमी शब्द को कहा है आकाशवाणी। सही है, बिल्कुल। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों के कारण दुर्गति हुई है, इसका बाप को जानते नहीं, इससे कोई कनेक्शन है? हाँ, 7 अध्याय का 25 और हाँ। 7 अध्याय का 26 भी है। हाँ। जो किस तरह? कहते हैं जोग माया से ढका हुआ शिव ज्योति समान
बना शिव बाबा सब मानवीय आत्मा को लिए प्रकट नहीं हूँ, तो ये शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों में मूर्ख बना ये संसार मुझ अजन्म दिव्य जन्म अविनाशी शिव समान बने विश्वनाथ को नहीं जान पाता है। और 26 का श्लोक जो है वही अर्जुन, मैं अजन्म होने से अखुट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों को बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु मुझ निराकार साकारी अभक्त मूर्ति हीरो शंकर महादेव को कोई नहीं जान पाता। ठीक है। मनसुस्तु पराबुद्धि बुद्धि परसुस्तु च। ठीक। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, प्रणवः इस शब्द का अर्थ यदि आपको याद है तो बताइए। प्रणव अर्थात ओंकार, माने ओ मो को जो जानता है वही प्रणव। ठीक है, सही है, बिल्कुल। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, प्राणवायु संबंधित जिस श्लोक में बात आई है, तो प्राणवायु क्या है? रोल नंबर बताइए। 24348 24348। उत्तर प्राणवायु है जीवन शक्ति, प्राणी मात्र में प्राणवायु जीवन शक्ति। ठीक है, तो प्राणवायु जीवन शक्ति है। इस संबंधित हमने कोई पॉइंट समझा था, प्राणवायु बेहद में किसे कहते हैं, बता सकते हैं? प्राणवायु जीवन शक्ति, तो ज्ञानजल भी जीवन शक्ति और बेहद में प्राणवायु प्राणेश्वर बाबा का प्राण शक्ति हो, प्राणेश्वर बाबा का प्राण शक्ति VCD 3534 में बोला जाता है। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, जी। छुपा रुस्तम बाद में खुले, ये बात कौन से श्लोक के लिए लागू होती है? छुपा रुस्तम बाद में खुले, छुपा रुस्तम याद नहीं आ रहा है। छुपा रुस्तम बाद में खुले, याद नहीं आ रहा है। बाप की पहचान संबंधित श्लोक में ये उल्लेख आया हुआ है। बाप की पहचान में 9 का 11, 7 का 24। तो इसी में इस बात का उल्लेख है। 7 का 24 में अव्यक्तम व्यक्तिम आत्मम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्त मम अव्ययम अनुत्तमम। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, जो तपस्वियों का तेजस्वियों का तेज, ये श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, तो इस संबंधित और कोई रेफरेंस श्लोक अगर याद है तो बताना है। जिस श्लोक में तेजस्वियों का तेज उल्लेख आया हुआ है, ये तो 7वें अध्याय में हमने पढ़ा। इसी तरह से और कोई श्लोक में तेजस्वियों का तेज ऐसा उल्लेख आया हुआ, अगर रेफरेंस श्लोक किसी को याद है तो बताना है।
किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हाँ, रोल नंबर बताइए। हाँ, आवाज कट गया था, एक बार फिर रोल नंबर बताइए। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। 28,322। हाँ, मेरी प्रश्न बताइए। प्रश्न प्रश्न ये है कि तेजस्वियों का तेज, ये हमने 7वें अध्याय में उल्लेख देखा, तो इसी तरह का और कोई श्लोक है? जी श्लोक तो कम आते हैं, वैसे आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, श्लोक कम हाँ, आते कोई हैं। बात नहीं, आप रेफरेंस श्लोक का नंबर बताएंगे, भावार्थ में जो उल्लेख आया वो बताएंगे तो भी चलेगा। वो तो बाबा ने ये बोला है कि तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। ठीक है, जो 7वें अध्याय में श्लोक देखा उस श्लोक का नंबर बताइए केवल। 7वें का 9वां श्लोक। 7वें का 9वां श्लोक है। हाँ जी। ठीक है, तेज किसे कहा है? योग ऊर्जा। योग ऊर्जा और केवल योग ऊर्जा और कुछ? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश ज्ञान और योग प्रकाश। ऊर्जा का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाप की पहचान संबंधित कोई श्लोक बता सकते हैं? भावार्थ पढ़ के सुना सकते हैं आप। बाप की पहचान मतलब बाप को कोई जानते नहीं है कलयुगांत में, इस संबंधित कोई भी श्लोक बताइए। जी इसमें तो है 7 का 25 भी है, 26 भी है। हाँ, कोई भी एक श्लोक बताइए, आप कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ जी, जैसे 7 का 25 है कि योग माया से ढका हुआ मैं सब मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं हूँ, और शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से मूर्ख बना यह संसार मुझ अविनाशी अजन्मा को नहीं जान पाता। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। आगे के लिए एक लास्ट प्रश्न है ये। जो बेसमझ लोग भगवान को नहीं जानते हैं तो वो किस में आया हुआ मानते हैं भगवान को? बेसमझ लोग भगवान को नहीं जानते हैं तो वो किस में आया हुआ मानते हैं? हाँ, रोल नंबर। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हाँ, रोल नंबर बताइए। हेलो।
ओम शांति दीदी 2567 हाँ जी। बताइए माता जी। हाँ दीदी हेलो। क्या प्रश्न पूछा है? प्रश्न ये है कि जो हेलो। बेसमझ लोग भगवान को नहीं पहचानते हैं तो किस में आया हुआ मानते हैं भगवान को? दीदी भगवान को आया हुआ मानते हैं ठिक्कर हमें भीतर में। श्लोक का उल्लेख बताइए। श्लोक के क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में कुछ बात बताई हुई है। जो बाप को नहीं जानते इस संबंधित, देखिए बाप को नहीं जानते इस संबंधित हमने इस हफ्ते 3 श्लोक पढ़े हैं, तो उसमें से कोई एक श्लोक में यह उल्लेख है। बाप को नहीं जानते इस संबंधित कौन से श्लोक पढ़े उसके नंबर बताइए। भगवान नहीं आ रहा दीदी याद। देखिए बाप को नहीं जानते इस संबंधित हमने 3 श्लोक पढ़े, 24, 25, 26। इसी में से एक में इसका उत्तर है कि वो भगवान को नहीं जानते। इसका कारण ये है क्योंकि वो किसी और में आया हुआ मानते हैं, इसलिए यथार्थ रीति पहचान नहीं पाते। यथार्थ रीति में पहचान नहीं पाते। हाँ दीदी यथार्थ रीति पहचान नहीं पाते। हाँ। और किसी को अगर इसका उत्तर आता है तो बताइए। जी हाँ बताइए, रोल नंबर बताइए। 13809। हाँ उत्तर उस 7/24 में आया है। हाँ शिव को व्यक्त अस्थायी रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेश में आया हुआ मानते हैं। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी इसी श्लोक संबंधित और एक प्रश्न का उत्तर बताइए जी कि धर्म पिताओं को धक्के खाने पड़े, इसका और सनातन धर्म से कोई कनेक्शन है? जो बाबा ने कहा निराकारित शेरे के बुद्ध क्राइस्ट आदि को न पहचानने के कारण धर्म के धक्के खाते हैं, तो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दिन सुप्रीम शिव को योगेश्वर सनत कुमार में आदि देव को कैसे पहचानेंगे? छुपा रेशम तो बाद में खुलेगा ना। बाप गुप्ता तो पांडारू, पांडु के बच्चे पांडव भी गुप्ता। ठीक है, सही है बिल्कुल उत्तर। ठीक है, श्लोक क्लास, हाँ आपका हो गया उत्तर। श्लोक क्लास के उत्तर बताने के पहले आप सभी लाइन में बने रहिए। गीता क्लास संबंधित कुछ एक विशेष सूचना है, इसीलिए कोई भी अपना कनेक्शन कट नहीं कीजिए। अनाउंसमेंट के बाद आज के जो भी श्लोक टेस्ट के प्रश्न है उसके उत्तर बता देंगे। अभी कुछ दिनों से जैसे श्लोक टेस्ट शुरू हुआ ऑनलाइन, तो इसी तरह से और थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो उस संबंधित अनाउंसमेंट है। अभी तक गीता क्लास में सोमवार और शुक्रवार 2 दिन टेस्ट और बाकी 4 दिन पढ़ाई चल रही थी। और ये जो तरीका है क्लास का, गीता क्लास का, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि टेस्ट का समय मर्यादित है और सभी से प्रश्न पूछने का और सभी जिन्हें भी उत्तर आता है तो सभी से उत्तर लेने का चांस पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ही सभी को उत्तर देने का चांस मिले, इसी हिसाब से
गीता क्लास के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, वो इस प्रकार है। अभी से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन टेस्ट और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 3 दिन पढ़ाई होगी। मंगलवार को बेसिक कोर्स होगा जिसमें नया कोर्स का टॉपिक, और जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह पुराने कोर्स का टॉपिक्स रिवाइज किया जाएगा। और इसी का टेस्ट बुधवार के दिन होगा। मंगलवार को बेसिक कोर्स का नया टॉपिक, उसी के साथ पुराने कोर्स का टॉपिक भी रिवाइज किया जाएगा और उसका टेस्ट अगले दिन अर्थात बुधवार को होगा। और फिर गुरुवार को नया श्लोक, जो चालू अध्याय है, जैसे अभी 7वां कर रहे हैं, उसके बाद 8वां शुरू होगा, तो नया गुरुवार को नया एक श्लोक और उसके साथ पुराने 4 श्लोकों की रिवीजन और एक 5 श्लोकों का शुक्रवार को टेस्ट होगा। इसी तरह शनिवार को एक नया श्लोक और उसके साथ ही 4 पुराने श्लोकों का रिवीजन करेंगे और इन 5 श्लोकों का श्लोक टेस्ट सोमवार के दिन होगा। तो इस तरह से एक दिन पढ़ाई, एक दिन टेस्ट, इस तरह से रहेगा। मंगलवार को बेसिक कोर्स, उसका टेस्ट बुधवार को, गुरुवार को नया श्लोक प्लस पुराने 4 श्लोक, उसका टेस्ट शुक्रवार को। इसी तरह शनिवार को एक नया श्लोक प्लस पुराने 4 श्लोक और एक 5 श्लोकों का श्लोक टेस्ट सोमवार को होगा। तो इस तरह से इस श्लोक टेस्ट के हिसाब से परिवर्तन किया गया है ताकि पुराने श्लोक काफी लंबा समय होने के कारण रिवाइज होना जरूरी है, क्योंकि हम गीता पढ़ ही रहे हैं सभी को समझाने के हिसाब से। तो इसलिए वो सारे श्लोकों का भाव, किस हिसाब से भगवान ने गीता में सारी बातें बताई है और शिव बाबा उसका अर्थ किस तरह से समझा रहे हैं, वो सारी बातों की रिवीजन होना जरूरी है। अभी आगे आज के श्लोक टेस्ट में जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन बता देते हैं उत्तर। सबसे पहले पूछा था जल में रस हो तो कौन सा जल और कौन सा रस, इस तरह से प्रश्न पूछा था। तो उसमें ज्ञान जल में रस में हो, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, इस संबंधित पहले प्रश्न। तो यहाँ रस में रेफरेंस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है सोम रस का। इस हिसाब से प्रश्न पूछा था कि रस कौन सा, तो सोम रस, जो 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 50 श्लोक नंबर 13 में ये उल्लेख है ज्ञान रस युक्त सोम रस होकर। और इसी तरह से 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख है ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न 8वें श्लोक संबंधित पूछा था। एक तो प्रणव शब्द का अर्थ ओमकार, और वेदों में क्या हूँ, तो सब वेदों में ओमकार हूँ। ओमकार का संधि विच्छेद पूछा था, अ उ म। इसी संबंधित एक और प्रश्न पूछा है आकाशवाणी। श्लोक समझते समय हमने इस बात को पॉइंट्स, वीसीडी पॉइंट समझा था।
आकाशवाणी दिल्ली से निकलती है, इस तरह एक पॉइंट में उल्लेख आया था। ये आकाशवाणी क्या है? तो ब्रह्मा रूप आकाश में शब्द, अर्थात आकाश मुख को कहा जाता है और मुख से जो वाणी निकलती है अर्थात शब्द, वही आकाशवाणी। तो ब्रह्मा रूप आकाश में शब्द हो। उसके बाद अगला श्लोक 9वां, श्लोक नंबर 9, इसमें प्रश्न पूछा था सुगंध किसकी और किस में? तो इसका उत्तर है पृथ्वी माता में पवित्र तन मात्रा की सुगंध। इसमें श्लोक में इस तरह वाक्य लिखा हुआ है, भावार्थ में अखंड योग ऊर्जा से पृथ्वी माता में पवित्र तन मात्रा की सुगंध। दूसरा प्रश्न पूछा था तेज किस प्रकार का है? अग्नि का तेज। तो इसका उत्तर अग्नि में देव रूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज हो। अगला प्रश्न इसी संबंधित था, जीवनी शक्ति किसे कहा हुआ है प्राणी मात्र में? तो इसका उत्तर प्राणी मात्र में प्राण वायु और ज्ञान जल की जीवनी शक्ति। इस संबंधित और प्रश्न पूछा था, जो हमने पॉइंट समझे थे उस संबंधित। जीवनी शक्ति ज्ञान जल है, वो कहाँ से मिलता है? तो पॉइंट हमने वीसीडी का इसमें समझा था, जो रोज की मुरली सुनते हैं। इस संबंधी शिव बाबा ने इस बात को समझाया था कि रेगुलर क्लास करना अर्थात रोज ज्ञान जल पीना। तो रोज अगर मुरली सुनते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, तो जो ज्ञान जल की जीवनी शक्ति है वो रोज मिलती रहेगी और आत्मा तरोताजा बनी रहेगी। और इसमें दूसरा शब्द है प्राण वायु, ये भी जीवनी शक्ति है। तो प्राण वायु संबंधित पॉइंट्स में ये बात आई थी, शुद्ध संकल्प प्राण वायु और अशुद्ध संकल्प वो अपान वायु है। तो शुद्ध संकल्प भी जीवनी शक्ति है अर्थात प्राण वायु। अगला प्रश्न था तपस्वियों में तपशक्ति किसे कहा है? तपस्वियों में देह भान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मस्मृति की तपशक्ति सदाकालीन शिव ज्योति में ही हूँ। तो जो आत्मिक स्थिति का तप करते हैं, तो उस संबंधित बात है कि आत्मिक स्थिति का तप ही वास्तव में तपस्या है। और इस संबंधित हमने पॉइंट समझा था, जितनी आत्मिक स्थिति धारण करते हैं तो आत्मिक स्थिति वालों से परमात्मा बाप की याद दूर नहीं है, तो वह आत्मिक स्मृति के तप से शक्ति मिलते रहती है। आगे 10वां श्लोक, श्लोक नंबर 10, इस संबंधित प्रश्न पूछा था सनातन बीज के संबंधित पॉइंट पूछा था कि प्राणियों में सनातन बीज हूँ, तो सनातन बीज के लिए मूल्य पॉइंट क्या है? तो ये 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 39, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है पॉइंट का, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे ऊपर लागू न हो। जो श्लोक में उल्लेख है 10वें अध्याय के 39 में कि अनादि पिता रूप बीज वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था कि सनातन बीज मुझे जान, अर्थात उसके नाम पूछे थे, तो वास्तव में श्लोक में जो नाम उल्लेखित है वही उत्तर। तो ये सनातन बीज शंकर, अर्जुन, आदम, मुझे जान। दूसरा प्रश्न पूछा था तपस्वियों की तेजस्वियों का तेज, तो इसमें है उत्तर तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। इसके अलावा आगे 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24, इसमें प्रश्न था बाप को जानते नहीं है, इस संबंधित श्लोक बताने बोला था। तो ये 24, 25, 26 ये तीनों भी श्लोक बाप को पहचानते नहीं है उसी संबंधित है। इन संबंधित अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे थे। एक तो जो बेसमझ लोग भगवान को
जानते नहीं है वो किस में आया हुआ मानते हैं। तो 24वें श्लोक में उत्तर है, बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त अर्थात अस्थाई टेम्पररी रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेशी में आया हुआ मानते हैं। दूसरा प्रश्न इस हिसाब से ही पूछा था कि जो भगवान को नहीं जानते हैं तो छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा, इस तरह से पूछा था। अर्थात भगवान को नहीं जानते हैं क्योंकि भगवान गुप्त है, तो बाद में ही उनको पहचानते हैं। तो इसका उत्तर भी 24वां श्लोक ही है। और लास्ट में जो एक प्रश्न पूछा था कि धर्म के धक्के धर्म पिताओं को खाने पड़ते हैं, उसका सनातन धर्म से क्या कनेक्शन है? तो इसका उत्तर यहाँ नीचे जो नोट लिखी हुई है, निराकारी चेहरे के बुद्ध क्राइस्ट आदि को न पहचानने कारण धर्म के धक्के खिलाते हैं। अर्थात जैसे और धर्म पिताओं को भी उनके फॉलोअर्स उस समय की जनता नहीं पहचान पाई तो धर्म के धक्के खाने पड़े। तो फिर सनातन जो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दिन सुप्रीम सोल शिव को योगेश्वर सनत कुमार में आदि देव को कैसे पहचानेंगे? और नहीं पहचानते हैं, इसीलिए जो अव्वल दिन धर्म पिता है उन्हें भी धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। अर्थात ही जो अविनाशी परम ब्रह्म का सर्वोत्तम भाव है उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि बाप गुप्त है तो पंडारूप पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त है। अगला श्लोक नंबर 25 से संबंधित प्रश्न था, शास्त्रों की बातों से क्या नुकसान हुआ है? तो यही नुकसान श्लोक नंबर 25 में उल्लेखित है कि शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से यह संसार मूर्ख बना है। इस कारण जो अजन्मा अविनाशी शिव बाबा है, विश्वनाथ है, उनको जान नहीं पाते हैं। और इससे संबंधित दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक जो रेफरेंस श्लोक के रूप में दिया हुआ है। अगला 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, श्लोक नंबर 26 संबंधित प्रश्न, भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान तीनों कालों को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। इसका कारण जो श्लोक के भावार्थ में उल्लेख है, मैं अजन्मा होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ। तो यह दो बातें विशेष है। एक तो भगवान अजन्मा है, इस कारण वो अखूट ज्ञान भंडारी है, और दूसरा वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, इसीलिए वो तीनों कालों को जानते हैं और बाकी और कोई नहीं जान पाता है। और इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक पूछा था कि भगवान तीनों कालों को जानने का कारण तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। और इस संबंधित श्लोक तीसरे अध्याय का 42 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42। ये आज के श्लोक टेस्ट के सारे प्रश्नों के उत्तर। इसके साथ ही आज का गीता क्लास यह पूरा होता है। ओम शांति।